अस्सलाम वालेकुम। सेंटर स्टेज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली बनाने के लिए सर जोड़कर बैठी। इन मुलाकातों पर रद्द-ए-अमल देते हुए गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि माजी में एक दूसरे को चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए। पेट फाड़ने के दावे करने वाले आज पेट मिला रहे हैं। ये जो मर्जी कर लें, इन सज़ाएं मिलनी है। के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है, इन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के अब पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। आज भी अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीरों में अदम एतमाद तहरीक और लॉन्ग मार्चेस की सदाएं सुनाई दी। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान अपनी खैर मनाएं। अरकान असम्बली पहले ही इमरान खान पर अदम एतमाद के लिए तैयार है। इमरान खान की कश्ती अभी डोली है और इनके मेंबरान दीगर जमातों से राब्ते में हैं। इनकी कश्ती में बैठे अफराद जंप करने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज महंगाई उरूज पर है तो हम कल तक इंतजार कैसे कर सकते हैं। इस नालायक का बंदोबस्त करने तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म से हिसाब लेंगे। हमें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मुहिम चलानी है। अगर आज अवाम परेशान है तो हम कल तक इंतजार कैसे कर सकते हैं। हमने एक दिन भी चैन से नहीं बैठना है जब तक हम इस नालायक का बंदोबस्त नहीं करते। अदम एतमाद का पब्लिक मुहिम चलाना है। अदम एतमाद के वक्त आपको नजर आएगा, इलेक्शन के वक्त आपको नजर आएगा कि इस मुल्क के अवाम आपकी कारकर्दगी पे क्या राय रखते हैं। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो MNAs हैं, जो इनके MPAs हैं, वो शिप जंप करने के लिए तैयार बैठे हैं। सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं या असेंबली में खड़े होकर तकारीर कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो रोज़ उनकी तकरीर नहीं होती, वो चीखें होती हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी की तकरीर है जो ये समझता है कि उसका प्रेजेंट है वो तो ख़त्म हो ही गया, उसका मुस्तकबिल भी कोई नहीं। क्या अदम एतमाद के लिए अपोजिशन नंबर पूरे कर पाएगी? क्या अपोजिशन हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाने में कामयाब हो पाएगी? और क्या इत्तेहादी जमातें अपोजिशन का साथ देंगी? क्या हुकूमत का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का शोर NRO के लिए है? एक जानिब जहां अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है, वहीं हुकूमती रहनुमा अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक की नाकामी और अपने इत्तेहादियों के हवाले से एतमाद का इजहार कर रहे हैं। क्या हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से अब की बार वाकई किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है या नहीं? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर 10 वफाकी वजारतों में तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से वज़रा में तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स बांटने के अमल और हुकूमती कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की गई। हुकूमत के लिए असल चैलेंज क्या होगा? महंगाई या फिर अपोजिशन लॉन्ग मार्चेस और अदम एतमाद तहरीक? हुकूमत का एहतसाब बयानिया कामयाब रहा या फिर नाकाम? बढ़ती हुई सियासी कशीदगी और अपोजिशन की जानिब से सियासी राब्तों में तेज़ी सामने आने के बाद आने वाले दिनों में इमरान खान अपनी हुकूमत को दरपेश खतरात से कैसे निपटेंगे और मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है? इन्हीं मौज़ूआत पर आज के में बात होगी। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं अली गोहर बलोच साहब और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लालचंद साहब। सबसे पहले मैं लालचंद साहब आपकी जानिब भी आ जाता हूँ क्योंकि नंबर गेम की बड़ी बात हो रही है। अपोजिशन कह रही है हमारे नंबर्स पूरे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें कोई ख़तरा नहीं है अपोजिशन से। इस वक्त आपके नंबर्स कितने हैं और कुछ घबराहट आपको महसूस हो रही है? अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई आपके खिलाफ?
इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसको थोड़े बैकग्राउंड में इस सारी सिचुएशन को देखना होगा। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में वजूद में आई तो ये वही अपोजिशन है जो 2018 से मैं ना मानूं का राग जो है ये आलाप रही है, और उसने कई बार लॉन्ग मार्चेस, नो कॉन्फिडेंस, इस्तीफ़ाओं का जिक्र किया। लेकिन ये बजाय जो हुकूमत के लिए कोई चैलेंज बन पाती अपनी अपोजिशन, ये खुद एक दूसरे के लिए चैलेंज बन गए, और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद इल्ज़ामात लगाए। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि फिर जो है पूरा मीडिया और आप सब दोस्त जो है इस नो कॉन्फिडेंस पे बात कर रहे हैं, और ये कहाँ से बात आई है? ये बात शुरू हुई है कि जरदारी साहब ने मॉडल टाउन को विज़िट किया, वहाँ पे उन बिलावल भुट्टो साथ थे, और उनके साथ सामने शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, और उनकी बात नवाज शरीफ से भी हुई। तो मुमकिन तौर पे बात क्या हुई होगी ये हर पाकिस्तानी समझ सकता है। वो बात ये थी कि पाकिस्तान को जिस हालात में इन दोनों पार्टियों ने छोड़ा था, इमरान खान उसको उस सारे जो दलदल थी उसमें से निकालने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान की इकानमी ग्रो कर रही है 5.37 से, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो मुख्तलिफ, और हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देने लगा है। और दूसरी तरफ जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम को, जो करप्शन केसेस हैं नून लीग और पीपी की क़यादत उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा। लेकिन लालचंद साहब, मसला ये है कि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे नहीं हो रहे थे आपके खिलाफ, हर मौके पे अलग अलग हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा वो इकट्ठे हो रहे हैं। आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, ये इकट्ठे हो चुके हैं। ये इकट्ठे रहे हैं। आपको ज़्यादा दूर आप ना जाएं। ये जो स्टेट बैंक का जो बिल था जो रिसेंटली सेनेट से पास हुआ, उसमें ये सारी अपोजिशन मुद्दत थी। उससे पहले आपने देखा ये चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तो ये हर जगह पे इन्होंने अपनी मीटिंग्स की, और इसी तरह से मीटिंग्स की था जैसे आजकल कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो ये प्रोग्रेस हुई जरदारी साहब की मुलाकात के बाद, तो फिर एक दफ़ा फिर इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात की, हमारे अलई है MQM, उनसे जब उनसे ये बात हुई तो उन्होंने पूछा कि वो तो ठीक है, अगर आप ले आना चाह रहे हैं अदम एतमाद, तो आपके पास पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए, कौम के लिए प्रोग्राम क्या है? उन्होंने ये जो स्ट्रेट अवे उनको इनकार किया है कि सिर्फ अगर आप अपनी करप्शन बचाने के लिए अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं होंगे। दूसरी तरफ क्यू लीग की भी मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी से, तो उन्होंने भी इस मरहले पे उनसे ये सब कुछ करने से मुआज़रत कर लिया है। और आप खुद अंदाज़ा लगाए, जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो नून लीग की है उसकी मीटिंग हुई, वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। तो ये जो शोशा है इनका, तो लालचंद साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने माज़रत कर ली अपोजिशन से? जी बिल्कुल, ये तो ओपन फैक्ट है, आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने मुआज़रत कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम स्टेट के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और वो समझते हैं। क्योंकि इनके देखिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्यू लीग, इनके आपस के MQM, अब देखें ना MQM और पीपल्स पार्टी कल तक तो कराची में एक दूसरे के खिलाफ, अब कल MQM के जो कारकुनों को डंडे मारे हैं, उनके सर फाड़े हैं, उनकी औरतों को मारा है। ये सिंध पुलिस थी, पीपल्स पार्टी ने उनको लोकल गवर्नमेंट एड की वजह से उनको तशद्दुद करवाया। तो एक उनका ना कोई विजन है, ना कोई उनका कोई अपना नजरिया मिलता है, ना कोई विजन मिलता है, तो ये मुमकिनात में नहीं है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये ऐसी, जैसे इन्होंने खुद ही एक डिबेट शुरू की थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की और खुद ही मर गई, क्योंकि इनको ये इररिलेवेंट हो गए आवाम में। इन्होंने इतनी बार लॉन्ग मार्च, इस्तीफाओं, नो कॉन्फिडेंस की बातें की हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बातों से बिल्कुल मरूब नहीं हो रही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, हमारे लिए इन्फ्लेशन एक मामला है, महंगाई मामला है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। आज आपने देखा है सारी लीड न्यूज़पेपर्स ने खबर दी हुई है, हमने 15% सैलरीज बढ़ा दी है। जो सैलरीड क्लास है उनकी प्रोविंसेस को भी डायरेक्शंस दी हैं कि वो भी अपने फंड से जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनकी वो बढ़ा दें। राशन कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, हेल्थ कार्ड अक्रॉस द बोर्ड जो है पंजाब, KPK, बलूचिस्तान में दिया जा रहा है, ताकि इस जो महंगाई का जिन्हें इसको काबू कर सके। और ये अपोजिशन अच्छी तरह
से समझती है कि सिर्फ यही एक चैलेंज है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही महंगाई का जो चैलेंज है वो इस हुकूमत को दरपेश है और उस पर भी अब गवर्नमेंट जो है वो काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अली गौहर बलोच साहब, हम तो काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट आज जा रही है, कल जा रही है, लेकिन लालचंद साहब की बातों से ये लगता है कि गवर्नमेंट तो अपने पूरे पांव पर खड़ी हुई है। अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं, फिर शायद अपोजिशन के लिए मुश्किल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान हुकूमत अपने पांव पर नहीं खड़ी हुई बल्कि किराए की उन बैसाखियों पर खड़ी हुई है जिनके सहारे ये हुकूमत मुंतखब हुई थी। और आज जो आपको तब्दीली नजर आ रही है उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये एक करप्ट हुकूमत है और ये एक अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं और कई दफा ये एक्सपोज हो चुके हैं। आपने देखा कि डस्का के जब इलेक्शन हुए तो ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। ना सिर्फ पकड़े गए बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको वोट चोर का खिताब दिया। आज मुल्की हालात इस डगर पर पहुंच चुके हैं कि जो आपका खसारा है वो तकरीबन आप देख लें कि वो इस वक्त दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। और महंगाई का ये आलम है कि आज लोग अपनी अगर रोटी खरीदते हैं तो उनके पास बिजली का बिल अदा करने के पैसे नहीं है, क्योंकि बिजली के रेट बढ़ चुके हैं। बिजली का बिल अदा करते हैं तो बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते, जो कि अद्वियात के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की करप्शन है। असल जो इन्होंने मुल्क की तबाही उतारी, चूंकि ये मांगे तांगे की हुकूमत थी और लोगों की वफादारियां तब्दील करके और पार्टियों के खिलाफ विक्टिमाइजेशन करके इन्होंने ये हुकूमत कायम की, चोर दरवाजे के जरिए कायम की। और आज ये पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज हो चुके हुए हैं। 22 करोड़ अवाम। अली गौहर बलोच साहब, आपकी बातें बिल्कुल अपनी जगह बजा हैं, लेकिन सिर्फ इतना बता दें, मरियम नवाज ने आज ये कह दिया है कि अब आज के बाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर नहीं आएगी। वो किस मौके पे उन्होंने ये बात की है और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में, हम कह रहे थे कि आज नहीं तो कल ये गवर्नमेंट जाने वाली है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि जब भी आप नंबर्स की बात करते हैं नंबर्स आपसे पूरे नहीं होते, इसकी क्या वजह है? देखे, बात सुने कि अब आपने देखा जो मरियम नवाज साहबा ने बात की मीडिया के साथ उस हाई कोर्ट की पेशी के बाद, तो मैं भी उधर मौजूद था। वो उनका कहना, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है ये इसलिए अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच चुकी है क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान के हालात अब इस डगर पर पहुंच चुके हैं कि अब 22 करोड़ अवाम का हाथ अब इमरान नियादी एंड कंपनी रेबान तक पहुंच चुका है। आज जो इस मुल्क में लाकानूनियत है, आज जो मुल्क में महंगाई है, आज जो मुल्क में करप्शन है, आप देखें ये साबका हमारी हुकूमतों से कंपैरिजन करते थे ना, ये कहते हैं कि सब अच्छा है। सब अच्छा क्या है? बिजली का यूनिट 5 रुपए में जो मिलता था हमारे वक्त में जिम्मेदार को, आज वो बिजली का यूनिट 20-25 रुपए तक पहुंच चुका है। जिन लोगों ने अपने घरों में बिजली भी नहीं जलाई, उनको भी बिजली के बिल जो है वो हजारों और लाखों में आए हैं। खातों के लिए जिम्मेदार पूरे मुल्क का किसान, और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान जो है, जो बोरी DAP खाद की 2400 रुपए में मिलती थी, 10-10 हजार रुपया पर के हाथ में वो लाइनों में खड़े होकर धक्के खा रहे हैं। लेकिन अली गौहर बलोच साहब, 3.5 साल तो इस गवर्नमेंट ने जैसे तैसे गुजार ही लिए ना, तमाम अपोजिशन पार्टियों के होते हुए गुजार लिए, बड़ी बड़ी पार्टीज की मौजूदगी में गुजार लिए। आप ये बताएं कि आपकी पार्टीज ने या दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने आवाम के लिए फिर क्या कुछ कर दिया? क्या आवाम को आटा सस्ता मिल रहा है? क्या पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? क्या DAP की बोरी सस्ती मिल रही है? तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है इन 3.5 सालों में? देखिए, परफॉर्मेंस हमेशा हुकूमत की होती है। हमारी वो परफॉर्मेंस थी जो 2013 से लेकर 2017 तक की थी, वो हमारी परफॉर्मेंस थी। उसका कंपैरिजन करें कि बिजली का यूनिट किस रेट पे मिलता था, घी सस्ता मिलता था, आटा सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती मिलती थी, दवाइयां सस्ती मिलती थी। और जो ढोंग ये सेहत कार्ड का रचा रहे हैं, आप देखें कि ये वो हुकूमत है जिसने कैंसर के मरीजों की दवाई बंद कर दी अस्पतालों में। अस्पतालों में आज जो टेस्ट है वो पैसों के जरिए होते हैं, मुफ्त में इलाज नहीं होता। और जो इन्होंने उसके TORs बनाए हैं जो सेहत कार्ड के, उसमें ना आप OPD उसमें शामिल है, ना आप उसमें आर्थोपेडिक इलाज करवा सकते हैं,
ना जो खवातीन है वो गायनी का इलाज करवा सकती हैं। ये सिर्फ आपको सेहत कार्ड जो है वो टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर नजर आएगा, व्हाट्सएप पे नजर आएगा, फेसबुक पे नजर आएगा, ऑन ग्राउंड ये हकीकत नहीं है। आज ये जब इनकी नैया डूब रही है तो आखिर में जाकर ये मुलाजमीन को झांसा दे रहे हैं कि हम आपकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। 3.5 साल सोए हुए थे, अब तो इनकी नैया डूब चुकी है और ये करप्ट लोगों का टोला अपने मंतकी अंजाम के पहुंचने के करीब है। यही वजह है कि आज इनकी पार्टी के अंदर से लोग ना सिर्फ असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि उनको पता है कि वो अवाम के पीटीआई का बल्ला सजा के अवाम के पास जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। आज उनको उन पार्टियों के टिकट चाहिए जिन्होंने अपने अपने अदवार में कोई डिलीवर किया है। तो मैं समझता हूं कि इन चोरों के टोलों का वक्त अब करीब पहुंच चुका है। मुझे बताएं, जिन लोगों ने चीनी पर डाका डाला था, जिन लोगों ने आटे पर डाका डाला, जिन लोगों ने अद्वियात का स्कैंडल बनाया, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई? कोरोना का फंड जो खा गए, इमरान खान न्याजी की हमशीरा जो थी वो उनकी जेबों से जब तलाशी निकले, इन तमाम चीजों का आज पाकिस्तान के अवाम जवाब पूछते हैं जो कि इनके पास नहीं है। इसीलिए अब ये कौन सी कारकर्दगी बताते हैं? मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब की जानिब आऊंगा। बैरिस्टर साहब, अब चूंकि बड़ी पार्टीज, दो अपोजिशन की बड़ी पार्टीज नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब साथ मिल गए हैं, इस दफा तो रास्ते में छोड़ के नहीं जाएंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, हमने तो रास्ते बनाए थे, रास्ते में छोड़ने वाली बात नहीं है। बात इतनी है कि हम लोग दो मुखालिफ को आप छोड़ गए थे ना? नहीं, हमने नहीं छोड़ा, हमें निकाला गया है। वो इनसे वजूहात पूछें। और आज फैसला 1 साल के बाद जो रोना हम सारे रो रहे हैं, अभी बलोच साहब रो रहे थे कि जो बदतरीन महंगाई है, बेरोज़गारी है और गुर्बत है और करप्शन भी अरूज के ऊपर है। इसकी वजह यह है कि 1 साल पहले ये हुकूमत हम बिल्कुल इसे शिकस्त दे चुके थे, लेकिन ये जो एक गलत फ़ैसला हुआ कि इस्तीफ़े पहले, हालांकि हुकूमत के इस्तीफ़े का वक्त था, हमने वो गलती की, इन्होंने पीडीएम को तोड़ के, उसका बहरहाल अब एहसास है। उस दिन ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि कन्फ्यूजन जो है वो मुस्लिम लीग के रैंक्स में रही है या पीडीएम में रही है, पीपल्स पार्टी क्लैरिटी पे रही है। तो यही उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस चीज़ को माना भी और उसी के बाद पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के ऊपर चलते हुए अदम एतमाद की तरफ गए। और आज मरियम साहिबा को भी कहना पड़ा कि अदम एतमाद ही ऑप्शन है, नहीं तो आपको पता है 1 साल से हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त कहते थे ये ऑप्शन ही नहीं है सिरे से, हालांकि हमने पीडीएम के अंदर ये तय की थी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपने ये छोटे मसाइल हम नहीं लाना चाहते क्योंकि अवाम मसाइल का शिकार है। साहब, बात तो उस वक्त भी यही हुई थी कि नंबर्स पूरे कर लें और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें। नंबर्स तो पूरे हो गए, नंबर्स पहले पूरे नहीं थे, अब पूरे हो गए आपके नंबर्स? नहीं इमरान साहब, नंबर्स तो पूरे दिखा दिए थे हमने जब गिलानी साहब इलेक्शन जीते हैं, ये नंबर पूरे थे ना। और नंबर किस तरह पूरे करते हैं? नंबर पूरे थे। उसके बाद 3 ग्रुप आया, पंजाब के अंदर भी था। पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया, हमें नहीं पता, लेकिन ये पिछले हम लोग गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। आज अवाम के देखे ना, आज की हुकूमत बेशर्मी की कोई 70वीं मंजिल पे पहुंची हुई है। ये इनका कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जो इमरान खान सर्टिफिकेट, ऐसी बात ना करें। देखिए, आज की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर तो यही है कि वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी असनाद, तारीफी सर्टिफिकेट्स वज़रा में बांटे हैं। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। बैरिस्टर साहब, वापस आऊंगा, गुफ्तगू का सबसे दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो वजारतों में जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनमें तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं। 10 से जो टॉप की वजारतें हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से उनका ऐलान भी किया गया है। तो मुझे बैरिस्टर आमिर हसन साहब आप ये बता दें कि वज़ीर आज़म तो अपनी टीम से बड़े खुश हैं, उनको तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम कर रहे हैं, कि आप भी खुश हैं, अवाम भी खुश है? मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, खुद फरेबी सी खुद फरेबी है कि पास के ढोल भी सुहाने लगे। अब जो हाल है इस हुकूमत का, इतनी खुद फरेबी में मुब्तला है। अब मुझे नहीं पता, एक वज़ीर तो वो हैं जिनके पास मुवासलात हैं, उनका किस क्राइटेरिए पे वो MNA बने, किस परफॉर्मेंस पे वो वज़ीर बने और किस परफॉर्मेंस पे आज उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, ये मुझे नहीं पता। ये वो जानते हैं, उन्होंने टॉप किया आपकी इत्तला के लिए, वो टॉप ही करते हैं हमेशा। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। उनकी परफॉर्मेंस ये है कि CPAC ख़त्म हो गया है पाकिस्तान के अंदर। जितनी सड़कें इन 3.5 सालों में बर्बाद हुई है वो आपके सामने है
कितना रोड टैक्स लगा है और रोड्स कितने बेहतर हुए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हुआ है वो आपके सामने है। पोस्टल सर्विसेज के अंदर कितना बड़ा स्कैम आया, करप्शन का स्कैंडल आया, वो आपके सामने है। तो मुझे नहीं पता किस पर। हाँ, दूसरे वजीर साहब वो हैं असद उमर साहब, जिन्हें इमरान खान ने हुकूमत के 9 महीने के बाद निकाला बेइज्जत और जलील करके कि इस शख्स की वजह से इकॉनमी तबाह हुई है। ये वो शख्स था जो इनका पोस्टर बॉय था। बाद में पता चला कि इसने 9 महीने के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज भी इमरान खान कहते हैं 9 महीने में हम शुरू में अगर ठीक फैसले करते तो इतनी खराबी तक ना जाते। तो पता नहीं उसे किस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला है। मैं समझता हूँ इमरान खान ने एक नालायकों, निकम्मों और नखटुओं की एक रखी हुई है फौज, और उसमें जो इमरान खान की तारीफ़ करता है, खुशामद करता है, उसे वो सर्टिफिकेट देते रहते हैं। तो यही उनका तरीक़ाकार है। लेकिन मैं कहता हूँ इमरान खान इन 10 वज़रा और उनके सर्टिफिकेट समेत मैं लाहौर आने की उन्हें दावत देता हूँ, और इमरान कहीं और भी ना जाएं। इमरान खान अपने घर में जहाँ वो पैदा हुए उस मोहल्ले से चलें। मैं भी उधर का रहने वाला हूँ, आए साथ गड़ी चौक बाज़ार चलें, मियाँ मीर चलें, धर्मपुरा चलें, और उधर इमरान खान बताएं कि मैं हूँ वज़ीर आज़म और मेरी 3.5 साल की परफॉर्मेंस बड़ी टॉप है, और ये 10 वजीर हैं जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। तो उसके बाद जो इमरान खान का इस्तकबाल लाहौर वाले करेंगे वो आप अपने कैमरों में फिल्म बंद कीजिएगा। देखिए इमरान साहब, एक बात, जब तक इंसान कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब कोई आदमी ढीठ हो जाए, बेशर्म हो जाए, उसका कोई हल नहीं है। आज लोग मर रहे हैं गुर्बत से, आज लोगों के बुरे हालात हैं। हर किसान, मजदूर, तनख्वाहदार तबका, पिसा हुआ तबका आज तंग है, और इमरान खान सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जरा हमें उनकी वजारतों की तफसील भी बता देते कि क्या क्या। इसका जवाब ले लेते हैं लालचंद साहब। ये बताइए, आप ये चैलेंज कबूल करते हैं जो कि बैरिस्टर साहब ने किया कि प्राइम मिनिस्टर इन 10 वफाकी वज़रा के साथ लाहौर आएँ और आवाम से पूछ लें फिर उनकी परफॉर्मेंस क्या है? क्या आवाम भी इनकी परफॉर्मेंस से खुश है, या आप खुद अपना ज़रा सच बताइएगा कि आप इनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं? अच्छा देखिए, पहले तो ये मेरे दोनों भाई हैं और मुझे इनसे हमदर्दी है। ये इमरान खान पे करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और देखिए अल्लाह का कुदरत का करिश्मा देखें, नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है जिसका सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, भगोड़ा है, इश्तियारी है। उसको पाकिस्तान की आवाम पे कोई यकीन नहीं है। पाकिस्तान वो आना नहीं चाहते, उनको पता है कि आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। ये बैरिस्टर साहब जिनकी लीडरशिप पे 10%, 20%, 40% के जो है इल्ज़ामात लगते रहे हैं, वो अल्लाह का करम है, वो भी हमें जो है बता रहे हैं कि करप्शन क्या होती है। आज ही शहबाज शरीफ पे FIA ने चालान पेश किया है, और बल्कि उनकी बेल रिजेक्शन के लिए गए हैं, और उनको इंडिक्ट करने वाली है कि 16 अरब रुपए बेनामी अकाउंट्स में उनके आए हैं और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नवाज शरीफ साहब जिसके लिए ये हुकूमत मुतालबा कर रही है, पाकिस्तान की आवाम चाहती है, और इवन UK कह रहा है कि आप बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। लंदन वाले भी कह रहे हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके पास कोई इखलाकी कुव्वत ही नहीं है जिस पे ये आके ये बात करें। बाकी बात रही अवार्ड्स की, देखें हमने परफॉर्मेंस पे अवार्ड दिए, ये अवार्ड देते कि कौन कितना कमा के देता है। इनके दौर में जो जितना ज़्यादा करप्शन करता था उनको अवार्ड मिलते थे, हमारे दौर में जो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है उनको अवार्ड मिलते हैं। आज ये आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब मुल्तान में, मुल्तान के अपने एक लेजिस्लेटर जो है अपोजिशन लीडर है सेनेट में, उनको अवार्ड देते हुए नजर आए, क्योंकि वो आपको पता है कि पूरी अपोजिशन को डिच करके भाग गए थे और अपोजिशन से धोखा किया था, जिसके साथ अभी ये दोबारा मिलना चाहते हैं। एक और भगोड़े हैं जिनको अवार्ड नवाज लीग देना चाहेगी, क्योंकि आज ही उसने लंदन से जो है अपना एक रुका भेजा है कि मैं आना नहीं चाहता पाकिस्तान, मुझे हल्फ जो है इसहाक डार साहब ने लिखा है मुझे लंदन में मेरा हल्फ ले ले। तो देखिए कि ये बैरिस्टर साहब के कहने पे इमरान खान को जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान जो है वो मैंने पहले ही कहा वो आवाम की रग पे उसका हाथ है, आवाम उनके साथ हैं। अगर आवाम इनके साथ होते तो 3.5 साल में ये 10 लॉन्ग मार्च कर चुके होते। इनसे तो लॉन्ग मार्च या जलसे तो क्या, एक जलसियाँ भी नहीं हो पा रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इनकी ये जो स्ट्रेटेजी है ये बुरी तरह नाकाम होगी। और देखिए लोगों को पता है
आप समझते हैं कि करप्शन इस मुल्क में किसने की है, हर आम बंदा जानता है। और ये आप टेक्निकल ग्राउंड्स में आप आज तक सिरे में आपका था बैरिस्टर साहब, आपने उसका तो जवाब दिया नहीं। उसकी क्या इखलाकी आपके क्या इमरान खान का कोई सरे लेकिन लालचंद साहब, जो आपने भी बात की है करप्शन जो है, करप्शन के इल्जामात जब पुरानी गवर्नमेंट्स में लगते थे तो उस वक्त की गवर्नमेंट करप्ट होती थी और महंगाई बढ़ती थी। इस दफा जो महंगाई हुई है उसमें करप्शन की वजह आपको नजर नहीं आती? देखिए, महंगाई की वजह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, कोविड है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। ये नहीं है कि हिंदुस्तान में बहुत सस्ता हो गया है और पाकिस्तान जो है महंगा हो गया है। ये इंटरनेशनल एक फिनोमेना है। ये आप जो है ना समझते अच्छी तरह, ये अपोजिशन उसको स्पिन करती है, आप उनके साथ खड़े ना, ये सबको पता है। लेकिन आप इस बात को भी देखें कि इमरान खान इस मुल्क से बाहर कुछ नहीं ले गया है। इमरान खान जो कुछ है इस मुल्क में अंदर ले आया है। इनकी लीडरशिप खुद बार, इनके असासे बार, इनकी मिल्कियतें बार, इनके बच्चे बार, इनकी तालीम बार, इनका इलाज बार। सिर्फ ये पाकिस्तान की आवाम को, मासूम आवाम को पे हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। और आजकल जो इनका जो ये चल रहा है ना कि हाथ हम पे रखे, हाथ हम पे रखे, तो ये इनको गलत फहमी है। इन पे कोई हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि आप जो कल जिन इदारों को आप नाम लेके बदनाम करते रहे हैं, अब आप उनसे उम्मीदें ना रखें, क्योंकि उनको भी आपका माजी का पता है, आपकी चोरी का पता है, आपके करप्शन का पता है। आप में थोड़ी सी भी इखलाकी कुव्वत और जुर्रत हो, खासतौर पे नून लीग में, तो अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान बुलाए, उनको कहें कि अगर आप चाहते हैं कि आप कारकुन आपके साथ खड़े हो, क्यों वो कारकुन यहाँ पे छोड़ गए अकेला? अली गौहर साहब के साथ खड़े। मैं अली गौहर बलोच साहब के पास जाना चाहूंगा। अली साहब, अगर आपको यही लगता है कि अवाम आपके साथ है और इस गवर्नमेंट को आप हटा सकते हैं, तो अपनी लीडरशिप से कहें वो वापस क्यों नहीं आती, और क्या वो आएंगे वापस? अब देखिए, हमारी लीडरशिप मुल्क में मौजूद है। मरियम नवाज साहबा मुल्क में मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद हैं। जहां तक कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, तो वो हमने उनको बाहर नहीं भेजा। इन्हीं की हुकूमत के मतहत जो लेबॉर्ट्रीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनकी बीमारी को जो है वो रिपोर्ट भी किया, उनके टेस्ट किए और फिर शौकत खानम के डॉक्टर से भी करवाया। और मियां नवाज शरीफ साहब वो लीडर है जब उनको झूठे मुकदमात में सजाएं सुनवाई गई और जो बाद में फिर जिस जज ने सजा सुनाई उसके बयानात भी सामने आ गए कि उसने किस तरह से प्रेशराइज होकर सजा सुनाई। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया और अपनी बेटी के साथ, आपको पता है कि पाकिस्तान वापस आए और जेल में गए। इमरान नियाज़ी की हुकूमत सिर्फ उसी वक्त चल सकती है जब पूरी अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो जेलों में बंद हो और ये वोट चुराकर पाकिस्तान पर राज करे, तो सिर्फ फिर उसी सूरत में ये मतलब है कि ये हुकूमत कर सकता है। अवाम में जाए, जिस तरह से कभी बैरिस्टर साहब बता रहे थे कि ये किसी हलके में चले जाए। इसको नूर आलम खान ने जो बयान दिया वो इसको पता नहीं है। उसने कहा कि ये जो फ्रंट वाली दो रो है अपने वज़रा की तरफ, जिनको ये अवार्ड दे रहे थे मोहतरम, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि इनके नाम तो ECL में डालने चाहिए। आपने देखा अवाम को परखने का क्या तरीका होता है। अभी KPK में बलदियाती इलेक्शन हुए, वहां पर इनको शिकस्त फाश हुई। जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात असम्बलियों के हुए थे, 14 में से 13 सीटें इन्होंने हारी। और आपने देखा कि कराची में जो वाडा ने सीट छोड़ी थी, उस सीट पर PTI 6ठे नंबर पर आई और उसको कराची की आवाम ने वहां से किक आउट किया। तो गुजारिश करने का मकसद यह है। और फिर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, उधर से नून लीग ने पंजाब में क्लीन स्वीप किया और पूरे पाकिस्तान में PTI को शिकस्त हुई। गुजारिश करने का मकसद है कि जब भी ये अवाम के वोट की बात होती है तो पाकिस्तान के अवाम तो इमरान खान एंड कंपनी को वोटों के जरिए पिटाई कर रही है। अब इनके अवार्ड्स की तरफ आ जाए। जो अभी मुराद सईद साहब की बात हुई थी, जिनको नंबर 1 अवार्ड दिया गया है, आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट दी कि इसने अरबों रुपए के किकबैक्स नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही, पाकिस्तान के दूसरे लोग नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उसने अपनी वजारत से किकबैक्स दिए। आज जिन जिन वज़रा को इसने अवार्ड दिए उन पर अरबों रुपए के गबन के जो है वो इल्जामात हैं और उनको तो चाहिए था जेलों में बंद करना चाहिए था जिनको ये अवार्ड। इसका मतलब है कि जो जिसने चीनी में डाका डाला, जिसने आटे पे डाका डाला, जिसने पाकिस्तान की सड़कों बनाने में डाका डाला, उनको आज अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो मुझे ये बताएंगे, तो कहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी
कामयाब है और हमारा दिफा बड़ा मजबूत है, तो वजीर दिफा और वजीर खारजा का अवार्ड क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है कि इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि इनका दिफा का निजाम और पॉलिसी भी नाकाम है और इनकी खारजा की पॉलिसी भी नाकाम है। ये सवाल हम लालचंद साहब के सामने रखेंगे। अली साहब, आपका पॉइंट आ गया, लालचंद साहब के सामने यही सवाल रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें एक लेनी छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी माहौल काफ़ी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग मार्चेस अनाउंस हो चुके हैं, इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ भी इस बात पे कन्विंस हो चुके हैं किसी हद तक कि अब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, सबसे पहले तो आप रिस्पॉन्ड कर दें। आप कुछ बात करना चाह रहे थे जो कि लालचंद साहब ने कुछ बातें की थी, और उसके साथ साथ लालचंद साहब का मुझे एहतराम है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन बहरहाल अब PTI को डिफेंड करने के लिए चंद लोग हैं मखसूस सीटों वाले या वैसे कोई जो इधर उधर से आए हैं बेचारे, तो वो हैं। देखें, इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान काम है। आप हमें करप्ट कह दें तो इससे हम करप्ट तो नहीं हो जाएंगे, आपको कानूनी तौर पे साबित करना पड़ेगा। और कानून का बुनियादी ये मैक्सिम है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने हमें जनरल ज़िया ने हम पे बड़े इल्ज़ामात लगाए, तारीख़ में उसका मुँह काला हुआ, हम बाइज्जत बरी हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, जिन लोगों ने लगाए वो मुजरिम हुए। जनरल मुशर्रफ जो कहता था ये चोर है, डाकू है, आने नहीं दूंगा, आज वो गद्दार है। पाकिस्तान की अदालतों के फैसले के तहत आज वो भगोड़ा है, मुल्क में नहीं आ सकता। हम इज्जत के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने हम पे बड़े इल्ज़ामात लगाए, 3.5 साल से आपने मशीर बनाया एहतसाब का। हमें आप भाई अंदर करें ना, 6.5 महीने के अंदर आप फैसला करें। अभी भी आप कह रहे हैं अंदर करें, इतने लोग तो आपके अंदर से होके बाहर आ चुके हैं, अभी भी आप सैर करना चाहते हैं अंदर की? अदालती प्रोसेस से आए हैं ना। देखिए इमरान साहब, ये तो नहीं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमरान सनाउल्लाह साहब पे इल्ज़ामात लगा दूं और उससे वो मुजरिम बन भी जाएं, ये तो नहीं। आप वज़ीर आज़म हैं, आपके पास प्रोसिक्यूशन है, आपके पास चेयरमैन नैब है, बड़ा कंप्रोमाइज्ड किस्म का, जिसके क्लिप्स हैं आपके पास। आपने एहतसाब का मुशीर रखा, आपने अदालतें अपनी कंट्रोल की, उसके बावजूद अगर हम में से कोई शख्स आज भी जेल के अंदर नहीं है और हमें सजा नहीं हुई, कितनी आसानी से आप बात कर देते हैं सरे मेंशन 10%, 20%। भाई ये मुंह काले हुए उनके जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, हम तो बाइज्जत बरी हुए हैं। अब आपने भी तारीख में मुंह काले करवाने हैं, कुछ तो हो चुके हैं, कुछ हो जाएंगे। देखिए एक सेकंड मुझे जी, मेरे ख्याल से आप इल्ज़ामात लगाने की बजाय तरीक़ाकार इख्तियार करें। आप हुकूमत वक्त हैं, साबित करें जो मुझे, और जिन्हें आपने मुजरिम साबित किया उन्हें आपने खुद भगा दिया इमरान खान ने। या तो सारे जेलों के दरवाजे खोल दे। आप इतने जोगे हैं कि आप किसी को कुछ कर सके? आपकी तो जुर्रत ही कुछ नहीं है। बैठते हैं इधर और सिर्फ बातें करते हैं, ना हुकूमत करनी आती है, ना आपको किसी को एहतसाब करना आता है। करप्शन आज ने मुल्क को करप्ट तरीन मुल्क बना दिया। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत महंगा तरीन मुल्क है। कौन सी टीम थी इमरान खान की जो कहता था 10 से ज्यादा मैं मिनिस्टर्स नहीं रखूंगा? आज उसकी 100 के करीब कैबिनेट है। अब आपको अभी भी इमरान खान वाले लफ्जों में शर्म करनी चाहिए। बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। लालचंद साहब ये बताइए कि आपने इल्जामात, तो आप पहले भी कह रहे थे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, आपने साबित क्या किया अब तक? अपोजिशन में जितने आपने इल्जामात लगाए अपोजिशन के रहनुमाओं पर, वो तमाम बरी हो रहे हैं, कुछ अदालतें उनको नल एंड वॉइड कर रही हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। हम इस बात पे क्रिटिक्स रहे हैं कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो उसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है और उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। हाँ, ये अपोजिशन ये कह सकती है कि इस मुल्क के लिए जो लेजिस्लेशन उसकी बेहतरी के लिए लाना चाहिए थी उनको उन्होंने सक्सेसफुली ब्लॉक किया है। पाकिस्तान दुश्मनी की है, इस पर कोई नई बात नहीं है। मेरे दोस्तों ने खारजा पॉलिसी की बात की। देखें, पाकिस्तान में कोई 70s के बाद फर्स्ट टाइम OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई
वो एक तारीखी मीटिंग थी। उसके बाद आप देखें कि रिसेंटली जो चाइना का विज़िट हुआ है और सीपेक पे बात हुई है। सीपेक पे ये तो इनकी क्लेम्स है, ज़्यादा काम इस हुकूमत में हुआ है। हम कई सेक्टर्स में ना इन्होंने इकोनॉमिक जोन्स बनाए, ना इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन्स बनाई, ना हमसे ज़्यादा कोई इन्होंने रोड बनाए हैं। ये सिर्फ सूबे और सीपेक के मौजूद बनने के। लालचंद साहब, अगर चाइना का विजिट बड़ा कामयाब रहा, सिफारती सतह पर बड़ी कामियाबियाँ मिली हैं, तो फिर वज़ीर ख़ारजा को इन 10 वजारतों में जो टॉप की आई हैं इनको क्यों नहीं नाम दिया गया? सुने ठीक है। और जो अब रिसेंटली जो अनाउंस हुआ है कि 23 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है रशिया जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो उसका दौरा करेंगे। उनके रशिया के साथ भी जो है उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। और रशिया में भी जो मुझे इतलात हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे इमरान खान के साथ एक प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं जहाँ पे वो इंटरफेथ हार्मनी का और इस्लामोफोबिया के खिलाफ। जी सर, वो तो ठीक है बात। मेरे सवाल का भी अगर काइंडली आप जवाब दे दें कि वज़ीर ख़ारजा को जगह क्यों नहीं मिल सकी, फिर उनको क्यों नहीं तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया? आप बात ये है कि आप पूरी सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना। और प्राइम मिनिस्टर जो है ये जो है हमारी पॉलिसीज़ है फॉरेन अफेयर्स की, जो इंतहाई कामयाब तरीन पॉलिसीज़ हैं। और 41 जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं, सब ने अपना अपना काम किया है, सब ने अपनी अपनी फील्ड में काम किया है, सब ने चौपाओं काम किया है। लेकिन जो टॉप 10 थी उसमें ये सबसे पहले तो आप क्रेडिट थे इमरान खान को कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें जो उनको वुज़रा को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है जहाँ पे ये कहा जाता है कि कौन कितनी करप्शन करता है और उनके वुज़रा आपको ऑन रिकॉर्ड है वो कहते थे कि करप्शन को जो है आप लीगलाइज कर दें। और फिर उस वजीर को भी हटा दिया गया था, मैं उसका किस वक्त नाम बताता रहा हूँ। ये इमरान खान है जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं, वो जो तारीखी लेवल के रिफॉर्म्स ले आ रहे हैं, उस पर अप्रिशिएट होना चाहिए। इनको परेशानी ये है। ठीक है, आपके ख्याल में इमरान खान ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और ये मेरिट पर ये जो तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइए तहरीक अदम एतमाद अब कब पेश होने जा रही है, और हमें ये भी बता दें कि गवर्नमेंट फिर कब जा रही है, जितनी तैयारी आपने कर ली अब? देखिए, बात सुने, असल वजह यह है कि पाकिस्तान के हालात जितनी तेजी के साथ बदतर हुए इन 3.5 सालों में, और पाकिस्तान की आवाम का जो जीना जो है वो अजीरन किया इस हुकूमत ने, और ना सिर्फ अजीरन किया बल्कि 22 करोड़ आवाम की बद्दुआएं जो हैं वो आज इस हुकूमत के और इमरान नियाज़ी के साथ है। आज आप देख लें कि जितने भी लोग असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, लालचंद साहब मेरे दोस्त हैं और एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन बात यह है कि हम ज़मीनी हकायक को लालचंद साहब कोई और आदमी जो है जुटला नहीं सकता। ज़मीनी हकायक ये है कि जो इनकी सफ़ों में MNAs और MPs बैठे हुए हैं, वो जाहिर है उन्होंने कल को अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए हल्कों में जाना है वोट लेने के लिए। क्या वो PTI की कारकर्दगी अपने माथे के ऊपर लगाकर वो वोट मांग सकते हैं? यकीन करें कि अगर ये लोग तो आज अपने हल्कों में जा नहीं सकते, तो ये कैंपेन नहीं कर सकते, ये वोट किस तरह से मांग सकते हैं? आज वो देख रहे हैं कि वो पार्टी जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए डिलीवर किया, अपनी कारकर्दगी दिखाई अपने पिछले 5 साल में, आज वोट उसी को पड़ेगा। और मैंने आपको मिसाल भी पिछले बलदियाती इलेक्शन की दी, ज़िमनी इलेक्शन। सर ये बता दें गवर्नमेंट कब जा रही है, तहरीक अदम एतमाद कब पेश करने जा रहे हैं आप? मुशावरत का सिलसिला जारी है, बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी और तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी। और वो तहरीक अदम एतमाद इंशाल्लाह मरकज में भी होगी और सूबों के अंदर भी होगी, जहां जहां PTI की हुकूमतें हैं। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। आपने देखा है कि बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब मैं जा रहा हूँ इस वक्त। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, तहरीक अदम एतमाद के बाद फिर व्हाट नेक्स्ट? देखिए, तहरीक अदम एतमाद तो 1 साल पहले हो जानी थी। हमने PDM का जब बनाया था लाया अमल, उसमें तहरीक अदम एतमाद लिखी गई थी, लेकिन बस एक ज़िद की वजह से वो नहीं हुआ, जिसका नुकसान मुल्क ने उठाया, रियासत ने उठाया और सबसे ज़्यादा आवाम ने उठाया। और हम बलोच साहब की जमात से वो अपोजिशन देखना चाहते हैं, वो गर्म जोशी वाली अपोजिशन जो ये हमारे खिलाफ करते थे। आजकल इनका म्यूट का बटन दबा है, लेकिन बहरहाल शुक्र है कि अब इन्होंने माना है कि अदम एतमाद की तरफ हम जाएंगे। अब ये अगर जाएंगे तो ये हुकूमत जाएगी, और जब ये जाएगी तो व्हाट नेक्स्ट में ये है इमरान साहब
कि हम लोग इन हाउस चेंज के बाद रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं। जो 3.5 साल में इस मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, आपकी बिल्कुल एक्सपोर्ट्स नहीं है, ज़राअत का बुरा हाल है, किसान जो कि रीढ़ की हड्डी है उसका बेड़ा गर्क को हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। रिफॉर्म्स ला के उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। लास्ट मिनट है जी, हक होगा उसे हुकूमत बैरिस्टर साहब लास्ट मिनट जी। लालचंद साहब लास्ट वर्ड्स। जी लास्ट वर्ड ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे, क्योंकि इनके इनके जो रैंक्स हैं उनमें कोई इत्तेहाद नहीं है, ये डिवाइडेड है और पूरी तरह डिवाइडेड है। अगर ये एतमाद लाने में कामयाब भी होंगे तो देखेंगे जिस तरह हमने इनको जॉइंट सेशन में, जिस तरह हमने इनको EVMs पे, जिस तरह हमने इनको स्टेट बैंक पे, जिस तरह हमने आपको सप्लीमेंट्री बिल पे, जिस तरह हमने इनको जो शिकस्त दी थी जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ ये एतमाद ले आए थे, तो उससे भी इंशाल्लाह बुरी शिकस्त देंगे। और आखिरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना वोट लेने कैसे जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम सेहत कार्ड पे वोट लेंगे, इंशाल्लाह हम राशन कार्ड पे वोट लेंगे, इंशाल्लाह हम एहसास प्रोग्राम पे लालचंद साहब आखिर में सिर्फ इतना बता दें, वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे, गवर्नमेंट मुद्दत पूरी करेगी अपनी? और कोई शक नहीं है सर, मुझे तो एटलीस्ट कोई शक नहीं है, और इनको इनमें वो चीज़ ही नहीं है जो कम से कम इमरान खान को ये ठीक है जी। बहुत शुक्रिया चंद साहब, अली गौहर बलोच साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। और गवर्नमेंट बड़ी पुरुमीद है और कॉन्फिडेंट भी है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन यही कॉन्फिडेंस अपोजिशन का भी नज़र आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, और इस गवर्नमेंट को बर्दाश्त करने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।